जला डालेगा। फिर तीसरी बार भगवान निवेदन करते कि मैं रहना चाहता हूँ। जब तीसरी बार भगवान निवेदन करते तो उर्वेल कश्यप कहता ठीक है, आप नहीं मानेंगे तो रहिए। उर्वेल कश्यप भगवान को अपनी अग्निशाला में छोड़ करके अपनी पर्ण कुटी में चला जाता। और फिर जब आधी रात होती तो जो नागराज था वो आ जाता कुटिया में और आकर के भगवान बुद्ध के ऊपर धुआं छोड़ने लगता। भगवान के ऊपर धुआं छोड़ने लगता। उसे लगा कि कोई सामान्य श्रमण है, जैसा सब समझते थे। आकर के धुआं छोड़ने लगा। जैसे धुआं छोड़ता है भगवान सोचते हैं क्यों न मैं इसकी अस्थि मज्जा रुधिर बिना इसको नुकसान पहुंचाए इसके तेज को खींच लूं। जब वो धुआं छोड़ता भगवान को कुछ नहीं होता। भगवान अपनी समाधि में लीन हो जाते और फिर धुआं छोड़ते छोड़ते जब परेशान हो गया तो फिर अग्नि छोड़ने लगा। सोचा कि अग्नि से जला दूंगा भगवान को, लेकिन अग्नि से भी नहीं जला पाया। अग्नि छोड़ने लगा तो पूरी पर्णकुटी जलने लगी। पूरा कुटिया, पूरी अग्निशाला जलने लगी। लेकिन भगवान वैसे ही बैठे हैं, उनका रोवां भी नहीं जला। और फिर भगवान सोचते हैं क्यों न मैं इसे बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रण में कर लूं। तो भगवान ने अपने तेज से उस नागराज के यहाँ गले पे जो पकड़ा, गर्दना पकड़ा, जिसे कहते हैं नटोला, यहाँ पकड़ा। तो जैसे ही पकड़ा वो एक माड़वक के रूप में आ गया। फिर भगवान पकड़े रहे तो फिर छोटे से सर्प का रूप धारण कर लिया। अभी तो बड़ा सर्प था, नाग था, लेकिन एक छोटे से सर्प का रूप धारण कर लिया। और फिर भगवान उसे पकड़ करके अपने पात्र में रख लेते। आपने कभी कभी चाइनीज मूवी देखा होगा या जापानीज देखा होगा, उसमें बनते लोग क्या करते हैं, जब कोई भयंकर विषधर सर्प होता है उसको किसी मंत्र से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तब उसे अपने पात्र में पकड़ते हैं। उसे किस में पकड़ते हैं? उसे अपने पात्र में पकड़ते हैं। क्योंकि ये बुद्धिस्ट मूवी है, इसमें बौद्ध संस्कृति को दिखलाया गया। क्योंकि बुद्ध के पात्र में अभूत क्षमता होती है, शक्ति होती है, इसलिए बुद्ध ने उसे अपने पात्र में रख लिया। तो उसका सारा तेज जो था, सारा जो बल था, वो वहीं नष्ट हो गया। अब वो न धुआं छोड़ सकता था, न आग छोड़ सकता था, न माड़वक का रूप धारण कर सकता था, यानी किसी आदमी का रूप भी नहीं धारण कर सकता था। और इधर जब वो अग्नि छोड़ रहा था तो उर्वेल कश्यप सोच रहा था कि लगता है श्रमण गौतम मारा गया, लगता है श्रमण गौतम मारा गया। मैंने उसे बार बार मना किया था कि मत जाओ, अग्निशाला में एक भयंकर नागराज है, वो तुम्हें भस्म कर डालेगा, जला डालेगा या फिर निगल जाएगा। लेकिन श्रमण गौतम उसने सुना नहीं। लगता है कि अब मारा गया बेचारा श्रमण गौतम। सुबह में आकर के देखता तो सब कुछ जल गया, लेकिन भगवान साधना में बैठे हैं, सामने पात्र रखा है। उर्वेल कश्यप जैसे आता, भगवान को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता कि श्रमण गौतम तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको कुछ हुआ नहीं। फिर भगवान पात्र उठाते
और उर्वेल से कहते, लो तुम्हारा नाग राजा बहुत परेशान करता था ना, लो अपने नाग राजा को संभालो। अब वो शक्तिहीन हो गया, पात्र से निकाला तो भी अब पहले जैसा दिव्य शक्तिशाली नहीं रहा। अब उसे छोड़ दिया, एक सामान्य सर्प हो गया, जैसे आपके घरों में निकलता है, एक डंडा मारे तो मर जाए, वैसा कर दिया भगवान ने। प्राण नहीं लिया, नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उसके तेज को भगवान ने खींच लिया। अब उर्वेल कश्यप सोचता है, श्रवण गौतम तो महारिद्धिशाली हैं, बहुत चमत्कारिक हैं। फिर निवेदन करता, हे श्रवण गौतम, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन और यहाँ पे रुकें, यहाँ पे कुछ दिन और रुकें। भगवान उसके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उसकी कुटिया के बगल में ही जो दूसरा वन खंड था, दूसरा ही जंगल छोटा सा था, वन था, उसमें जाकर के निवास करने लगे। निवास करने लगे। फिर उसके मन में आया, उस समय ऋषि मुनि जो होते थे, तपस्वी जो होते थे, उनके लिए साल में एक बार यज्ञ होता था। तो राजा महाराजा श्रेष्ठी बड़े बड़े लोग उनको दान करने के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं लेकर के आते थे, खाद्य पदार्थ लेकर के आते थे। उसने सोचा कि कल मेरे यहाँ यज्ञ होना है और उर्वेला के जितने भी बड़े बड़े श्रेष्ठी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग आएंगे और कुछ न कुछ लेकर के आएंगे, कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। तो अगर श्रवण गौतम ने वहां कोई चमत्कार दिखा दिया तो श्रवण गौतम की वाह वाह होने लगेगी, मेरा मान कम हो जाएगा। तो अच्छा हो कि श्रवण गौतम कल ना आए भोजन में। भगवान उसके मन की बात जान जाते। अगला दिन जब होता तो कुंभंग समय में ही भगवान उत्तर पूर्व में चले जाते और वहां पे चारिका करके भोजन करते, पूरा दिन वहीं पे विहार करते, पूरा दिन वहीं पे बिताते। और इधर इसने अपना यज्ञ संपन्न किया, पूरा दिन खत्म हो गया। अगले दिन सुबह निमंत्रण के लिए आया, श्रवण गौतम कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यज्ञ में भोजन देने के लिए, तुम आए नहीं। तो भगवान कहते हैं कि क्या तुम कल यही नहीं विचार कर रहे थे कि श्रवण गौतम ना आए, उसके आने से मेरा मान कम हो जाएगा, श्रवण गौतम का मान बढ़ जाएगा? बोले हाँ, मैं ऐसा विचार कर रहा था। कैसे जान गए? फिर आश्चर्यचकित होता कि श्रवण गौतम तो महारिद्धिशाली है, महाशक्तिशाली है, मन की बात भी जान जाते। लेकिन न त्वेव अर्हा यथा अहम, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है, भले जान जाते हैं तो क्या, चमत्कार दिखाते हैं तो क्या। फिर अगला दिन होता, भगवान जिस वनखंड में थे, चातु महाराज के देवता, मैंने बताया था ना कौन कौन है चातु महाराज के देवता? हाँ, पूर्व के देवता, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के। पुरथिमेन धतरठो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपको कुबेरो उत्तरम दिशम। तो ये चारों दिशाओं के देवता जब आते हैं भगवान बुद्ध का दर्शन करने, क्योंकि भगवान बुद्ध तो सत्ता देव मनुष्य आनंद है ना, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। हम जब वंदना करते हैं तो यही वंदना करते हैं कि बुद्ध क्या है? सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। बुद्ध देवताओं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। बुद्ध देवताओं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। अब रात्रि के समय, मध्य रात्रि में, जिसे अब आधी रात समझते हैं, आधी रात को अक्सर आप लोग बाहर नहीं निकलते कि भूत प्रेत पकड़ता है ना, आधी रात को बाहर निकलते हैं। आधी रात को क्या पकड़ता है?
घनघोर रात्रि हो तो 12 बजे भूत प्रेत पकड़ लेता है ना। लेकिन आधी रात को भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चातु महाराज देवता आए और पूरा वनखंड जो था वो प्रकाश